आस्था चैनल पर देखिएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़। मेरी लगी परिधीनो बाबा तू बेना। शिव तत्व है विश्वास, हम अपने भीतर शिव को ढूंढें। ठीक है, वो एक लाइन हमारे दीनानाथ जी बड़ी सुंदर गाते हैं कि मंदिर में ढूंढा तुझे और तीरथ में पाया है। मंदिर में ढूंढा तुझे तीरथ में पाया है, मंदिर में ढूंढा तुझे तीरथ में पाया है। और भक्तों के हृदय में, ओ भीलवाड़ा वालों दिल से कहो, भक्तों के हृदय में। और जितने भीलवाड़ा वाले उनसे निवेदन करूंगा, आना। जितने यूट्यूबर हैं, जितने फेसबुक चलाने वाले हैं, जितना इंस्टाग्राम चलाने वाले, जितने न्यूज वाले हैं, आना। और इन पंडालों में जो रात को शिव भक्त रुके रहते हैं, जिनके घर में ना एसी की कमी है ना खाने की कमी है, जिनके घर में भी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, उसके बाद भी पंडाल में रात भर डेरा डालकर उसका इंतजार करते हैं, उनसे आकर पूछना कि शिव क्या देकर भेजता है। उनसे आकर पूछना कि शंकर भगवान क्या देकर भेजते हैं, क्या है मिट्टी में जो लोग तन से लगाकर हृदय से प्रणाम कर कर जाते हैं। और वो तिजोरी का खजाना आज भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर लुटाया जा रहा है, जिसने बटोर लिया जो रह गया। मंदिर में ढूंढा तुझे और तीरथ में पाया है, मंदिर में ढूंढा तुझे तीरथ में पाया है। और भक्तों के हृदय में भोले बाबा का ठिकाना है, भक्तों के हृदय में भोलेनाथ का ठिकाना है। और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। उसको जानो, समझो, उसको जानना जरूर है। शिव के एक एक तत्व को जिसने पहचान लिया, कितना सुंदर प्रसंग है। एक दिन माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को अपने पिता के घर भेजना था। शिव जी ने मना करा, देखो कहाँ भेजती, अपनी बेटी है, मेरे मायके नहीं जा सकते। नहीं, आपके रिश्तेदारों के भेज देती हूँ। नहीं, इतना बड़ा प्रसंग है, स्मरण करिएगा। आज की बेटियों के लिए मेरे शंकर भगवान ने सत्ययुग से भी पहले ना जाने कितने कितने युग निकल गए, उन युगों में मेरे शिव ने उपदेश दे दिया था मां सुख सुंदरी के लिए, माता सुख सुंदरी के। सीखो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हैं, जितने इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जितने मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, सुनो, मेरे शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी के लिए उपदेश दिया था। सुन पार्वती, अपने घर की बेटी, जगत की जितनी माता है, जगत की जितनी नारी है, जगत की जितनी बेटियां हैं, केवल 2 जगह पर वो सुरक्षित हैं। एक अपने पिता के घर में, दूसरी अपने पति के घर में, बाकी के किसी के घर में। ना वो मामा के घर सुखी है, सुरक्षित है, ना वो चाचा के घर सुरक्षित है, ना वो काका के घर सुरक्षित है, ना वो फूफा के घर सुरक्षित है, ना किसी के घर सुरक्षित है। अपने घर की बेटी केवल 2 घर में सुरक्षित है, एक अपने पिता के घर, एक अपने पति के घर, बाकी की जगह पर बेटी की सुरक्षा नहीं हो सकती।
और वो भी आज का जमाना, कली काल में, आज के समय में छोटी छोटी सी बेटियां, जरा जरा सी बेटियों के साथ जो कृत्य हो रहा है, उसको देखकर तो लगता है कि दुनिया में भरोसा ही समाप्त हो गया, विश्वास ही समाप्त। हे भीलवाड़ा की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, अपनी बेटियों को अब शास्त्र पढ़ना तो तुम सिखाते हो, भोजन बनाना भी तुम सिखाते हो, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग भी सिखाते हो, पर अब अपनी बेटियों को थोड़ा तलवार चलाना, डंडे चलाना, थोड़ा गोली चलाना भी सिखाओ। बेटी की सुरक्षा, ये दुनिया के लोग सोच के बैठे हैं कि हमारी सुरक्षा कोई दूसरा करेगा, नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो तुम्हारी सुरक्षा करे। कई लोग बैठे हैं, हमारी बेटी की सुरक्षा सरकार करे, हमारी बेटी की सुरक्षा ये करे, प्रशासन करे, वो क्या करेगा, तुम खुद करो ना। बेटी तुम्हारी है तो उसको उतना बलवान बनाओ कि कोई निगाह उठाकर ना देखे। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी को उतना प्रबल बनाया था। शिव जी ने अपनी 6 लड़कियां थी भगवान शंकर की। शंकर भगवान की 6 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, 6 लड़कियां थी शिव की, और 6 ही लड़कियां प्रबल थी, प्रखर। कोई निगाह उठाकर देख ले। एक बार अशोक सुंदरी जा रही थी, नीलासुर आ गया था, और अशोक सुंदरी की सुंदरता देखकर असुर ने कहा, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने कहा, वाह वाह वाह, तू मुझे अपना बनाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, मैं बनने को तैयार हूं, पर मेरे पिता से तू मेरा हाथ तो मांग, ले जा मेरे पिता के पास। गया असुर, कैलाश पहुंचा शंकर भगवान के पास। शिव जी तो मौन साधना में बैठे थे, यह असुर था, असुर प्रवृत्ति थी। जाते से शिव जी ने जब नेत्र नहीं खोले तो इसको गुस्सा आ गया, ये पटक, वो पटक, वो पटक, वो पटक, वो पटक। शंकर भगवान कहे, ये हाथ मांगने आया है कि अखाड़ा करने आया है? इसके साथ बेटी भी आऊंगा मेरी, अशोक सुंदरी, इसके साथ। शिव जी ने देरी नहीं करी, अशोक सुंदरी की ओर शंकर भगवान मुस्कुरा दिया। अशोक सुंदरी ने उस असुर को जो पटका और छाड़ा दिया, और उस असुर का संहार कर दिया। शिव जी खुश हो गए, मैं तेरी रक्षा करने नहीं आया, तूने खुद अपनी रक्षा करी है। शंकर भगवान शिव पुराण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपनी बेटी की रक्षा बेटी को ही करना पड़ेगी, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। किसके भरोसे छोड़ रहे हो, किसके भरोसे लेकर जा रहे हो, किसके सामर्थ्यता पर छोड़कर जा रहे हो? ना, अपना भरोसा। अपनी बेटी से कहो, स्वयं पर भरोसा करिए, स्वयं पर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। बोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, पत्र है, प्रमीला कलाल, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ये घोसुंडा लिखा है, चित्तौड़गढ़, घोसुंडा से हूं, चित्तौड़गढ़, प्रमीला कलाल कहीं बैठी हूं, जिला चित्तौड़गढ़ के, घोसुंडा से, राजस्थान से हैं। मैं महिमा का बखान करना चाहती हूं गुरुदेव। 10 साल बहुत दुख के व्यतीत हुए, भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गई, शिव की, तब से थोड़ा सा सुख देखने को मिला। 10 साल तक जिंदगी दुख ही दुख में निकली है। किसी ने कहा कि वो पशुपतिनाथ का व्रत करो, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जब माताएं व्रत कर कर घर के दरवाजे पर दिया लगाती थी तो मैं सोचती थी ये कौन क्या कर रहा है, समझ में नहीं आया। पशुपति व्रत में मैं खुद दिया लगाने लगी, मुझे नहीं मालूम था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। भोले बाबा मनोकामना पूरी जरूर करते हैं। गुरुदेव, आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 10 साल जो संघर्ष के निकाले, अपनी बेटी को भी बोल्ड बनाया, और फिर मेरी बेटी जब हिम्मत हारी कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, बेटी से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पर कोई बैठ नहीं सकता, बस मेहनत को 4 गुना बढ़ा, परिश्रम 4 गुना कर, तेरी नौकरी जरूर लगेगी। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी 3rd ग्रेड सरकारी शिक्षक में नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा जो कि नीट का एग्जाम दे रहा था,
सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत हिम्मत हार चुका था। मैंने अपने बेटे से कहा तेरी बहन को देख, जो सीहोर वाला बाबा के कहने पर अपनी मेहनत को 4 गुना करा, बेलपत्री पर शहद लगा और बाबा की मेहनत पूर्ण कर जल चढ़ा। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया। आज MBBS की पढ़ाई हुंगरपुर मिला, कॉलेज हुंगरपुर का मिला है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। मेरी दोनों बेटियों को बाबा ने आज लाइन से लगाया, सरकारी में आनंद कराया। मैं शिव को नमन करती हूँ। और लाइन लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो बोले अपने हृदय से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। विश्वास करिए शिव, भरोसा करो शिव पर, उसके एक लोटे जल पर। वो साधारण नहीं है, एक लोटा जल सारी समस्या। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, बहुत धीमा बोल रहे, दम के बोलो। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय हर हर महादेव। उस पर करा भरोसा, कभी टूट नहीं सकता। विश्वास करो, अपनी बेटियों को भी गोल्ड बनाओ, पढ़ाओ, खूब अच्छा पढ़ाओ, खूब अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ, खूब अच्छी एजुकेशन दिलाओ। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे 4 गुना अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आने वाला समय शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए हमारी सीहोर विकलांग सेवा समिति शिक्षा पर बड़ा ध्यान देती है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाई का उनके पास पैसा नहीं होता, तो सीहोर की विकलांग सेवा समिति ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनको अपने अपने स्कूलों में, कॉलेज में पढ़वा रही है और जिनकी फीस सीहोर की समिति जमा करती है। हजारों बच्चों की लिस्ट है। कॉलेज आपका पसंद का, स्कूल आपके पसंद का, और एजुकेशन कराता है सीहोर कुबेरेश्वर धाम, सीहोर कुबेर भंडारी के दरबार। शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ाओ बच्चों को। जिनके पत्र पढ़े जाते हैं, अगर वो लोग आए हैं तो उनको आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आ गए हैं, ठीक है। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा की मूल। और शिक्षा बिना कुछ नहीं। पढ़ाओ बच्चों को, खूब अच्छी एजुकेशन कराइए, खूब अच्छा विद्यार्जन कराइए, खूब पढ़ाइए, विद्यार्जन कराइए। और एक चीज और है, निवेदन है, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और सीहोर वाला महाराज कहता है बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। अपनी बहुओं को भी पढ़ाइए, केवल बेटी नहीं, बहू भी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करे, बहुएं पढ़कर आगे बढ़े। वो बहुएं पढ़ेंगी तो अपने बच्चों का भी इतिहास गढ़ेंगी। जीजाबाई जैसी अगर होंगी तो उनकी गोदी में छत्रपति वीर शिवाजी जैसे खेलेंगे, कौशल्या माँ जैसी होगी तो राम खेलेंगे, और यशोदा देव की जैसी होगी तो कृष्ण खेलेंगे। उनके भीतर बल हो, बल, उनके भीतर बल। बेटे की सरकारी नौकरी, बेटी की भी सरकारी, बेटे का नीट क्लियर और बेटी की सरकारी नौकरी। जोरदार ताली बजाइए। शिव तत्व है, और जब शंकर की अविरल भक्ति अपने भीतर, अपने आप किसके भरोसे आए हो? सीहोर वाले महाराज के भरोसे नहीं। आप किसके भरोसे आए हो? समिति के भरोसे नहीं, आप आए हो शिव के भरोसे। आप लोगों से निवेदन है,
जितने भी कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए आए, अपनी कीमती चीज, चाहे सोना हो, हीरा हो, अंगूठी हो, चेन हो, मंगलसूत्र हो, जो कीमती है उसको घर छोड़कर आना, क्योंकि मेरे यहाँ केवल एक ही कीमती है, मेरा भोलेनाथ। बाकी का आपका सोना चांदी घर छोड़कर आओ, आपका हीरा पन्ना घर छोड़कर आओ। चैन पहने रहोगे तो दिन भर, तो हमने पहले भी कथा में कहा, सुंदरता होगी, बहुत ज्यादा सुंदर होगे तो लुच्चों की नजर होगी, गले में चेन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो शिव की नजर होगी। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका। 15 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार करिए। मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए हे त्रिपुंडधारी। बोलो श्री, इस पे बोलो, इस पे बोलो, शिवाय नमस्तुभ्यं। 15 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार करिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बेटे की नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुई है, एक बार जोरदार ताली में। शरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों राह, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिक्षा दो, उच्च शिक्षा दो, अच्छा बच्चा श्रेष्ठ स्वीकार करेगा। जिसके पास शिव जैसा एक रतन है, जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, उसका जीवन सफल, जीवन जिंदगी सफल। एक पत्र किसी सोनी भाई ने लिखा है, भीलवाड़ा के, दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं, और यहाँ आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा। गुरुजी, एक लोटे जल का शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं? मेरी मम्मी ने किसी को अपने जेवर रखने को दे दिए थे। जब मम्मी वापस लेने को गई तो उन्होंने देने से मना कर दिया और बोला कि तुम तो लेके पहले चले गए। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई, घर आकर खूब रोई, जिंदगी का पूरा पूंजी चली गई, क्या करूंगा। फिर मम्मी खूब रोती, इतनी रोती, दिन रात टेंशन में रहती। तब मेरे सहेली तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।